तो एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए एमपी बोर्ड में जिन बच्चों का 7 फरवरी के दिन विषय संस्कृत विषय का पेपर है, उनके लिए आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन पेपर में लेकर आई हूँ, जिसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इस पेपर को हम देखिए पीछे से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें संस्कृत भाषा का निबंध देखेंगे। देखिए, आप एमपी बोर्ड की किसी भी जिले से या कोई से ग्रामीण क्षेत्र से हो, ऑल एमपी में आपका संस्कृत भाषा का निबंध ही आएगा। यही निबंध आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम संस्कृत भाषा का निबंध कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं संस्कृत भाषा का निबंध। तो देखिए, ये रहा आपका संस्कृत भाषा महत्तम का निबंध। तो देखिए, आप इस निबंध को पॉइंट में भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पॉइंट में लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना है और कैसे पॉइंट आपके रहेंगे। बहुत ही सरल और सिंपल है। तो देखिए, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश की पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषा या एव व्यवहार कुर्वन्ति। प्राचीन काले यानी कि पुराने समय में सभी भारतीय संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे। जिस तरह से अब हम हिंदी में बोलते हैं, उस तरह से पहले संस्कृत भाषा में व्यवहार करते थे भारतवासी। कालांतर विविधता प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभुवन, ठीक है। समय के अनुसार यानी कि समय के अंतराल में विविध प्रकार की भाषाएं प्रचलित हुई। किंतु संस्कृतस्य महत्तम अद्यापि अक्षुण्ण वर्तते। किंतु संस्कृत भाषा का आज भी उतना ही महत्व है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य संस्कृत भाषा में सन्ति। सभी प्राचीन ग्रंथ, चारों वेद संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र एकताय आधार अस्ति। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र की एकता का आधार है, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से आगे के पॉइंट आप इसको बना सकते हैं। पॉइंट में भी पॉइंट में लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में देखिए, आप यहाँ पर रहेगी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है। अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र, ये आपकी अवकाश रहेगी। ऑल एमपी में यही आपको अवकाश देखने को मिल सकती है और यही आपके पेपर में आ सकती है, ठीक है। तो देखिए, आपको तरीका भी मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। इस तरीके से भी आप लिखेंगे तो देखिए एग्जामिनर आपको खुश होकर पूरे नंबर देगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखिए, तरीके के भी नंबर आपके एग्जाम में कटते, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है किस तरीके से लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है सेवायाम। इसके बाद में आपको इसके नीचे लिखना माननीय प्राचार्य महोदय, ठीक है। विसर्ग आपको लगाना है जहाँ पर विसर्ग लगाए, क्योंकि विसर्ग के भी आपके नंबर कट सकते हैं। इसके बाद में आपको आपके स्कूल का नाम लिखना है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। यहाँ पर आपकी स्कूल जहाँ पे वहाँ का एड्रेस, वहाँ का नाम पता लिखना है आपको यहाँ पर थोड़ा सा, और आखिरी में आपको लिख देना है मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद में एक लाइन का गैप देना है, फिर विषय लिखना है। विषय में जो अवकाश आपसे पूछा जाए उसको शॉर्ट टर्म में लिखना है। तो हमारे अवकाश कौन से अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र, छुट्टी के लिए अवकाश है, तो बस हम इतना ही लिखेंगे इसमें, अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र। इसके बाद में आपको एक लाइन का वापस गैप देना है, फिर लिखना है महोदया, ठीक है। महोदया के बाद में पूरी लाइन ये आपकी खाली रहेगी। फिर आपको इसके नीचे से लिखना है सविनय निवेदन अस्ति, कि सविनय निवेदन करता हूँ यद कि अहम अद्य सहसा जोरपीड़ितो अस्मि, मैं आज बहुत, ठीक है, बुखार से पीड़ित हूँ। अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थो अस्मि, अतः विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मम 5 दिवसम अवकाशम स्वीकृत्यम, तो कृपया मेरा 5 दिन का अवकाश स्वीकार करें, ठीक है। इसके बाद में बहुधी शिष्य कालीचरण, ठीक है। यहाँ पर यदि यहाँ पर लड़की लिख रही तो यहाँ पे शिष्या पे आपको विसर्ग नहीं लगाना है, इस पे आ की मात्रा लिखना है, ठीक है। तो ये हमने निबंध और यहाँ पर अवकाश कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो देखिए ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके ऑल एमपी में आ रहे हैं। आप कोई से भी जिले से हो, कोई से भी ग्रामीण क्षेत्र से हो, आपके यही प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, आपको इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि लतायाम इति रूपम भवति, इसका आंसर है आपका सप्तमी। ठीक है, दूसरा है बालक शब्द से चतुर्थ विभक्ति रूपम अस्ति, तो इसका आंसर रहेगा आपका बालकाय। तीसरा है लताये इति शब्द रूपम भवति, तो इसमें रहेगी आपकी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, चलिए चौथे का आपका यहाँ पर आंसर है नदीनम, क्या रहेगा इसमें नदीनम। और देखिए यहाँ पर पांचवे में आएगा आपका अध्यय। ठीक है, इसमें आपको अवयव बताना है जो वाक्य यहाँ पे दिया है इसमें। और छठे अधोलिखित से अवयव पदम नस्ति, तो इसका आंसर रहेगा आपका अत्र। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान रहेंगे आपके। तो देखिए पट धातु लट लकार मध्य पुरुष एक वचन से रूपम डेडेडेस अस्ति, तो इसमें आपका आएगा पठस्य, क्या फिल होगा पठस्य। दूसरा है भविष्यति इति पदे डेडेडेस धातु अस्ति, तो इसमें धातु आपको बतानी, तो इसमें धातु रहेगी भू। ठीक है, और तीसरे में आपका रहेगा लोट लकार, लोट लकार। ठीक है, चौथे में भवंतु आएगा, पांचवे में आपका सु आएगा, और छठे में आपका दूर आएगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। आप एमपी बोर्ड के किसी भी जिले से हो, ऑल एमपी में देखिए आपके यही प्रश्न आ रहे हैं। अच्छे से इनको कंप्लीट कर कर आपको जाना है। देखिए आगे हमारी सही जोड़ी, देखिए यहाँ पे मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं। तो देखिए पहली जोड़ी भ्रमित्वा की जोड़ी आपकी रहेगी कतवा। दूसरा बाला के टाप रहेगी आपकी ये। तीसरा विहाय की जोड़ी रहेगी लेप। और यहाँ पे चौथे की आपकी जोड़ी रहेगी पुत्रम। पांचवे की जोड़ी रहेगी छाया, और छठे की जोड़ी रहेगी आपकी बाल। ठीक है, चलिए तो जोड़ी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। देखिए इसके बाद में एक पदेन उत्तरम। ठीक है, एक पदेन में उत्तर है आपके, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आम नाम है। कंप्लीट आपको देखिए अच्छे से इनको कर कर जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से देखिए आपके 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए मैंने साथ में आंसर भी लिख दिए हैं। तो देखिए जो रेखा यहाँ पर खींची है, इस रेखा की जगह, इस अक्षर की जगह पे आपको ये अक्षर लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा निर्धना वृद्ध्या दुर्हिता कीदृशी आसित, तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा। तो आपको लिखना है निर्धन्या वृद्धा दुर्हिता, और यह विनम्रता मोहरा चा आसित। ठीक है, इस तरह से आपको इसका अथवा भी कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। ये आपका हो गया यहाँ पर 7वां 8वां क्वेश्चन। देखिए इसके बाद में आपका 9वां क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर मैंने आंसर फिल कर दिए हैं। ये आपका है 10वां प्रश्न। फिर ये आपका 11वां प्रश्न। देखिए यहाँ पर रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माण कुर्वत। ठीक है, यहाँ पर ये आपके उत्तर दिए हैं, इनके आपको प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेखा है इसकी जगह पर आपको कथम लिखना है, और वृत्ता की जगह आपको कस्मात लिखना है। जीवन सुखम की जगह पर आपको किम लिखना है। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसके बाद में ये आपका 12वां प्रश्न हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपका 13वां प्रश्न। फिर है क्वेश्चन नंबर ये आपका 14, इसमें श्लोक है। ठीक है, तो देखिए जो आपका 14 प्रश्न है उसमें आपसे श्लोक पूछा गया है। तो यहाँ पर 2 श्लोक लिखे हैं, दोनों श्लोक में से कोई सा भी श्लोक आप कर सकते क्योंकि 2 नंबर में आएंगे आपके श्लोक। ठीक है, तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें शुद्ध अशुद्ध दिए हैं। ठीक है, इसके बाद में ये आपका 16वां प्रश्न जिसमें वापस से रिक्त स्थान दे दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने नंबर डाल दी है, आप इनको फिल कर लीजिएगा। कंप्लीट आपको अच्छे से कर जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कथाक्रम संयोजन। ठीक है, इनको आपको जमाना है। देखिए यहाँ पे मैंने नंबर डाल दी है। पहले नंबर पे आपको ये लाइन लिखनी, दूसरे नंबर पे ये लाइन लिखनी, तीसरे पे ये लिखनी और चौथे पे ये लिखनी। ठीक है, कर सकते हैं आप कंप्लीट अच्छे से। हो गया। इसके बाद में देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें गद्यांश से। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक पहले का आंसर है आपका, यहाँ से
तो यहाँ तक ये आपका दूसरे का आंसर है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए वही ये आपका पद्यांश है, ये आगे है, तो ये यहाँ से यहाँ तक तीसरे का आंसर हो गया। फिर ये इतना आपका सातवें का आंसर, ठीक है। और देखिए आपका जो पांचवा था, ठीक है, ये यहाँ पर तीसरे में अधम आएगा और पांचवें में गंतुम, ठीक है। इस गंतुम का आपको प्रत्यय बताना है, तो देखिए इसमें गम तो धातु रहेगी और तुमन इसमें क्या रहेगा, आपका प्रत्यय रहेगा, ठीक है। तो बाकी के प्रश्न के आंसर में यहीं पर लिख दे, जहाँ पर आपकी रेखा खींची है, इस रेखा की जगह जो मैंने अक्षर यहाँ पे लिखे ये अक्षर आपको लिखना है, आपके उत्तर इसके बन जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपको समझा दिया है पहले गद्यांश में, आपको सभी गद्यांश में ऐसा ही करना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ से हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ से आपका 19वां प्रश्न है, इसमें आपका पद्यांश है, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, सारे के आंसर है यहाँ पर और इसका अथवा है नीचे। और ये आपका 20वां प्रश्न है, जिसमें नाटक किससे है, यहाँ से। चलिए ये आपके उसके क्वेश्चन रहे, ठीक है, आंसर लिख दिए मैंने। फिर है इसका अथवा ये 21वें प्रश्न में अपठित गद्यांश, ठीक है। तो यहाँ से ले लीजिए अपठित गद्यांश का। और यहाँ पर 22वें प्रश्न में आपके अवकाश है, जो कि मैंने आपको शुरू में समझा दी है। और 23वें प्रश्न में आपका निबंध है, तो जो मैंने आपको सबसे शुरू में ही बताया था संस्कृत भाषा का। ऑल एमपी में आप कोई से भी जिले से हो, देखिए ये आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, यही क्वेश्चन आपके ऑल एमपी में आ रहे हैं, ठीक है।